हाँ जी नमस्कार। मैं अमित डागुर सनराइज कंपटीशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज नया टॉपिक है आपका वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र की बात की जाए दोस्तों तो वाद्य यंत्र होते हैं अपने चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। अब चारों प्रकारों में कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी बात करेंगे। पहला जो प्रकार होता है इसका वो होता है सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य। इसी का दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है दोस्तों तत्वाद्य। तत्व। इसी का तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र। और चौथा प्रकार होता है वो होता है घन वाद्य यंत्र। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ अपने वाद्य यंत्र होते हैं चार प्रकार के। चारों प्रकारों में से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे? पहला प्रकार हुआ सुशिर वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जैसे बात की जाए सुशिर, तो सुशिर का मतलब होता है हवा। अब इसी से ही आपकी लैंग्वेज बन गई कि ऐसे वाद्य यंत्र जो हवा की सहायता से या किसी फूंक की सहायता से बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। किसी भी सुशिर वाद्य यंत्र का नाम डाल देगा आपके सामने और फिर पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो पहला सुशिर का मतलब होता है हवा। इसी प्रकार तत् की बात करें तो तत् का मतलब होता है तार। दोस्तों ऐसे वाद्य यंत्र जो तार के बने होते हैं या तार की सहायता से बजाए जाते हैं वो कहलाते हैं तत् वाद्य यंत्र। और तीसरा जो प्रकार होता है इसका वो होता है अवनद। और अवनद का मतलब होता है भाइयों खाल। ऐसे वाद्य यंत्र जो खाल की सहायता से बने होते हैं या जिनके ऊपर खाल मड़ी होती है वो कहलाते हैं अपने अवनद वाद्य यंत्र। और घन का मतलब होता है भाइयों धातु। ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं वो कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र। तो यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कि अपने वाद्य यंत्र होते हैं चार प्रकार के और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र किसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं सुशिर वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। पहले कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं उसमें ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि मोर की नड़ मसकने से सतारा। मोर की नड़ मसकने से सतारा, सहनाई, अलगोजा की पुंगी बजती है। अलगोजा की पुंगी बजती है। आपको बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, सिर्फ यह तो याद कर सकते हो ना कि मोर की नड़ मसकने से सतारा, सहनाई, अलगोजा की पुंगी बजती है। अब कौन कौन से वाद्य यंत्र बनते हैं इसे देखिए। जैसे कि मोर से बन जाएगा भाइयों मोरचंग, नड़, इसके बाद मसक, सतारा, सहनाई, अलगोजा और पुंगी। ये आपके वाद्य यंत्र हो गए सुशिर वाद्य यंत्र। इसमें भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मसक वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सी श्रेणी का होता है। तो सुशिर या तत्व या अवनद या घन, तो आपको तुरंत बता देना है कि सुशिर वाद्य यंत्र किस, ये मसक जो है वाद्य यंत्र है ये किस में आएगा? सुशिर के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं भाइयों तत् की भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूं। कौन कौन से किस प्रकार याद करने हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो तार के बने होते हैं या तार की सहायता से बजाए जाते हैं तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसा कि जरा सरक भाई चीनी खा, जरा सरक भाई चीनी खा। इस प्रकार को याद कर सकते हैं। इसमें कहां दिक्कत आ रही है? जैसे जा से हम बात करें तो भाई बनता है जंतर। जा से बनता है जंतर तो रा से बना देंगे रावण हत्ता। रा से रावण हत्ता। इसके बाद सा से बनता है सारंगी। सा से बनेगा सारंगी तो रा से बनेगा रवाज। रा से बनेगा रवाज और का से बनेगा कमायचा। कहां से बनाना है आपको? कमायचा। इसी प्रकार बा से क्या बनेगा? तो बा से बना दो बपंग।
बा से बपंग, ई से बनता है भाइयों एक तारा। कौन सा तारा? एक तारा। कौन सा तारा? एक तारा। ची से बनता है अपना चिकारा, चिकारा। और एक होता है ना से बना देंगे हम निशान, निशान। और खा से बनता है खम्मच, खम्मच। तो इस प्रकार अपने ये तत्व वाद्यंत्र कंप्लीट होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी इसमें। इसे ट्रिक के माध्यम से हम और आसानी से अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। एक बार देख लें, जंतर, रावणता, सारंगी, रवाज, कमायचा, बपंग, इक्तारा, चिकारा या निशान, खम्मच, ऐसे याद करना है। अब बात करते हैं अवनद्ध की। अवनद्ध वाद्यंत्र वो वाद्यंत्र होते हैं जिनके ऊपर खाल मड़ी होती है। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको आप 2-3 बार बोलेंगे तो तुरंत याद हो जाता है। बोलना कैसे? इसको 2 चरणों में आप बांट लीजिए। जैसे खंग, चंग, मृदंग, मादल। मेरे साथ आप बोलेंगे 2-3 बार सभी। ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी स्टूडेंट जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो सभी बोलेंगे, वो लोग खंग, चंग, मृदंग, मादल। दोबारा बोलो, खंग, चंग, मृदंग, मादल। पहला चरण ये हो गया। इसके बाद अगला चरण होता है ढोल, नगाड़ा, नौबत, माड़। ढोल, नगाड़ा, नौबत, माड़। तो 2 चरणों में बांट के आपको याद करना है। कैसे याद करना है? खंग, खंग के बाद आएगा चंग, खंग, चंग, मृदंग, मादल। एक रिदम बना लीजिए आप कि खंग, चंग, मृदंग, मादल। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद और देख लेंगे। इसके बाद आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में याद करना है ढोल, नगाड़ा, ढोल, नगाड़ा, नौबत, नौबत, माड़। और ये हो गए भाइयों आपके, ये हो गए आपके अवनद्ध वाद्यंत्र। कैसे याद करना है? खंग, चंग, मृदंग, मादल, पहला चरण ये हो गया। और कैसे बोलना है सभी स्टूडेंट को? खंग, चंग, मृदंग, मादल, ढोल, नगाड़ा, नौबत, माड़। अच्छा, एक तरीका और देखते हैं इसका। मान लो आपको ऐसे भी याद नहीं होता है तो फिर मैं आपको बता देता हूं। जैसे